इनमें से बताओ, सब हो गई। हाँ ये वाले तो हो गए। ये रेक्टेंगुलर वाले का कितना आता आंसर? कौन सा? ये रेक्टेंगुलर वाला, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है और 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना प्लॉट करा है ये वाला। ये वाला तो यहीं तक तो था ही, स्टेप्स वाला था ना लास्ट। हाँ हाँ, पीडीएफ में नहीं आया था ये? ये वाला नहीं आया, तो इसे करो। स्टेप्स वाला था 12240 कुछ आ रहा था स्टेप्स वाला तो। हाँ ये तो ये लिख दिया स्टेप्स मैंने। वाला, और इसके ऊपर वाला भी कर दिया है, इसका 78 और 32 आ रहा था नंबर्स प्लॉट वाली में। ये वाला छपा नहीं होगा पीडीएफ में। छपा ही नहीं छपा है। चलो करो इसे, अभी करो। और सब हो गए ऊपर के जो? और सब कर दिए ये स्टेप्स वाले भी और ये वाली भी। ये स्मॉलेस्ट वाला कर दिया सही से? हाँ स्मॉलेस्ट वाला इसका वो आ रहा है 9962 करके कुछ। नहीं नहीं, वो अलग, वो तो 999720 है, ये वाला कह रहा नहीं हूँ मैं। ईच वाला भी, हाँ ये वाला भी किया है, स्मॉलेस्ट ये वाला नंबर और फिर 7 को माइनस करके ये। ठीक है, ये आ गया ये 999720 वाला। हाँ ये वाला तो हो गया। ठीक है, चलो फिर अब तो लगभग हो गया फिर आपका इस चैप्टर में जितना भी है। चलो आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और इस चैप्टर का बाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। और एक बार इनको, इस क्वेश्चन को ट्राई करो लोग। ये टाइल है, और टाइल It is to be paved with square tiles. It is to be paved. Yeah. Yeah. Yeah.
22440 टाइल्स। इतना तो नहीं आ रहा था। 2240 440। 440 तो बहुत ज्यादा टाइलें बता दिया आपने। मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से लिया ना। चेक कर रहा हूँ, चेक करता हूँ, आप करो इससे पहले और बाकी के देख लूंगा कि गलत नहीं है। चेक करता हूँ अभी तब तक ये वैसे एलसीएम से आ जाएगा ना? वो तो आपने देखना है किससे आएगा ये, क्या निकालना है वो देखो और करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो फिलहाल के लिए ये दो क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें बोल रखा है इफ 2520 इक्वल्स टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक हो गया। और दूसरा ये है इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर एक्स एंड वाई, दो पॉजिटिव इंटीजर थे, उनका एचसीएफ कितना एक्स है और एलसीएम कितना है वाई है, ठीक है, आगे समझ में। तो देन इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, ठीक। चलो ये दो क्वेश्चंस को ट्राई करो, जल्दी करना। फोर 290 है उसका, इसका आंसर। ट्राई करोगे आप घर में, इसको ट्राई करना घर पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, दो चार बार सोचो इसके बारे में। चलो इन दो एक बार क्वेश्चन उससे को करके देखूंगा स्क्वायर वाले। होगा। एचसीएफ एलसीएम से ही करना है आपको एक बार। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ इसमें, लिखते रहना, मैं बोलते रहता हूँ, ठीक है। द HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively। रिस्पेक्टिवली मतलब समझ आते हैं ना आपको। कंटिन्यूअसली टाइप हाँ, आर वर्ड 33 and 264 when the first number is completely divided by 2, the quotient is 33, the other number is। निकालना है आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे आते हैं सीबीएसई में। और two numbers are in the ratio 21:17 if their HCF is 5, the numbers are dash and dash। अब बताएंगे ये कितना है। अगला LCM of 2x, 5x and 7x is where x is a positive integer। अगला क्वेश्चन,
if n is a natural number, then the number of consecutive zeros in 7 की पावर is, निकालना है आपको। One of the three consecutive positive integers is always divisible by निकालना है 22। सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले इसका आंसर बताओगे अभी, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर a is divided by 3 r। ये 8th वाले का आंसर बताएंगे आप अभी। ऑलवेज if the least prime factors of two positive integers a and b are 5 and 13 respectively, चलो ठीक है, then the least prime factor of a plus b is बहुत सारे क्वेश्चन है। आप मेरे को 8 का आंसर बताओ पहले, सबसे पहले कुछ नहीं, आप 8 का बताओगे, फिर लिखते रहना क्वेश्चन। 8 बताओ पहले, क्वेश्चन को समझो अच्छे से और इसका आंसर दो। रियल नंबर में आपके सीबीएसई में इतना ही है। जो चीज़ मैंने छोड़ी है, यूक्लिड एल्गोरिथम छोड़ा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो हम उसे करेंगे, लेकिन बट वो प्योर पार्ट है, ठीक है, पूरा प्योर पार्ट है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करा दिए आपको।
लगभग सभी कर रखा है आपने। शुरुआत से अगर हम देखें, रियल, इमेजिनरी, रेशनल कर लिया है, इरेशनल कर लिया, फंडामेंटल थ्योरम कर ली, दोनों फंडामेंटल, ये बहुत अच्छी थ्योरम है, बिना इसके आप इरेशनल प्रूफ नहीं करोगे, फिर इरेशनल प्रूफ करना देखना। ऑपरेशन देखे इरेशनल में, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इरेशनल और रेशनल का भी देखा। फिर कुछ और क्वेश्चंस करे इरेशनलिटी पे, फिर रेशनल्स के बारे में देखा, फिर कंक्लूजन फैक्टराइजेशन पे। ओके, इफ एनी p upon q where the factorization of q is the factor। अच्छा, हमने रेशनल के बारे में जाना कि टर्मिनेट किस प्लेस तक करेगा। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा हमने, यूनिक क्यों होता है वो पढ़ा इसमें। वैसे ये क्वेश्चन पूरा है, मतलब when values of remainder are when a positive integer a is divided by 3, पूरा पूरा ये देखा हमने। 4 की पावर n 0 से एंड नहीं होगा, 6 की पावर n नहीं होगा, 12 की पावर n नहीं होगा। एलसीएम के बारे में जाना। एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में जाना। फिर एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, ठीक चल रहा है, इतना ही तो होता है। फिर ये और क्वेश्चंस अभी और देने हैं मैंने, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे दूंगा मैं, अब उन्हें ट्राई करते रहोगे और बुक से भी करोगे अलग से, ठीक है। ये जो दिए हैं ये मिनिमम है, ये सब आने चाहिए, और अच्छे क्वेश्चन हैं जितने दे रखे हैं, सबके सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लगेगा ये तो नया है, बट जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। चलो फिलहाल एक बताओ उसका आंसर आया तो। इसमें ये बोला है कि आर मान लो रिमाइंडर है, ठीक है, और एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है। अब उस ए को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, ठीक है। किसी एक नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, अब आप बताओ अपनी मर्जी का नंबर। चलो मैं पहले 5 मान, चलो 8। अब आपने 8 को 3 से डिवाइड कराया तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 3 2 जा 6, 2 आया। अगर मान लो ये नंबर 7 होता तो रिमाइंडर कितना आता, 1। अगर ये नंबर कितना होता है, 6 हो जाता तो रिमाइंडर कितना आता, 0। अब कोई भी नंबर बताओ, अब आप अपने मन से जल्दी बोलो। 56 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, कितना बचा 2 6 3, कितने जा 8 जा 24, कितना आया 2। और बताओ कोई भी नंबर, 98। 3 3 जा 9 हो गया, 8 बचा, 3 2 जा 6, 2 आया। और 97 मान लो तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। 99 मानोगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर कभी भी किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा तो आपने बताया नहीं था कभी ऐसा, तो मैंने बताया है ऐसा। कैसे बताया मैंने, वही यूक्लिड की थ्योरम। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे ये लिखा था ना a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो रिमाइंडर क्या हो सकता था, 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, b से छोटा होगा। b क्या था, डिवाइजर था, ऐसे लिखा था मैंने उस दिन, ठीक है। तो डिवाइजर से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, और डिवाइज ये b से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये पहले ही कर चुके हैं हम, ठीक है। तो अब कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा तो उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेके 7 तक सब हो सकते हैं। 7 नहीं होगा, 7 में रिमाइंडर 0 आ जाता है। नहीं होगा, 0 होगा, क्यों नहीं होगा, रिमाइंडर 0 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल्स टू लिखा है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो दिखा देता हूँ मैं। 0 इसमें एक नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे 0 1 और 2 आएगा। ये देखो कहाँ गई, ये है ग्रेटर और इक्वल्स टू लिखा है, ठीक है। तो मतलब इसमें 0 1 2 आएगा ना। हाँ 0 1 2 आएगा। अगर कोई 7 से होगा तो, अगर 7 से होगा तो 0 1 2 3 4 5 6,
ठीक, अच्छा था क्वेश्चन, इजी था। ये है यूज कैसे कर पा रहे हो, अब आप कौन सी थ्योरम कब यूज कर पा रहे हो, ठीक है, पढ़ा सब है अब आपने। तो ये सारे क्वेश्चंस इनको ट्राई करते रहो, जो जो है अभी शुरू के 2 लिख लिया ना, इनको ट्राई करो। और शुरू के नहीं लिखे मैंने, यहाँ थर्ड से लिखा है। चलो ये 2 फर्स्ट और सेकंड लिखो फटाफट पहले। फर्स्ट कर दिया? हाँ फर्स्ट कर दिया। कितना आ रहा आंसर? नहीं मतलब लिख दिया। सेकंड? सेकंड वाला नहीं लिखा, थर्ड वाला लिख दिया। चलो फर्स्ट और थर्ड करो फिर पहले। बहुत कम है। नहीं मतलब आप वरना आप उसमें लिख दो, आपको नो पीडीएफ दे दो, मैंने सॉल्व कर लेता हूँ। करो करो ही नहीं करो, मैं नहीं लिख रहा। क्वोशिएंट मतलब जिससे चीज डिवाइड हो रही है ना, ये क्वोशिएंट क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर ना, ये रिमाइंडर है, ये आपका डिवाइजर है, हाँ और वो डिविजिबल, डिविडेंड, डिविडेंड। ये क्वोशिएंट है। ऊपर नहीं लिखा है मैंने? हाँ लिखा है क्वोशिएंट। अच्छा अच्छा, ये लिखा है ना, पीडीएफ देखना भेजो आपको, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है।
आज तो आपके स्कूल की छुट्टी होगी, हाँ। क्या किया फिर आज पूरे दिन? 12 क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से 3-4 करवा दिए और बाकी के लगभग जितने भी बचते हैं सब करने हैं आपको, और एक ये वाला भी बचा आपका, ये कोटी आर्ट वाला, ठीक है। तो एक ये हो गया और ये 12 क्वेश्चन है, इनको करना। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और टाइम लगेगा इनको करने में, तो ट्राई करना ही नहीं। अभी मेरी जाने के बाद बैठना आराम से और लगभग 2 घंटे से ऊपर पहले मत उठना और इन्हें ट्राई करना, सारे ही करना इनको ट्राई, ठीक है। कल एनसीईआरटी भी दिखाना है ना? परसों दिखा देना एनसीईआरटी, ठीक है। पहले इन्हें करना, एनसीईआरटी से पहले इन्हें करना, ये नए क्वेश्चन है, इन्हीं को करोगे आज, परसों दिखाना एनसीईआरटी, ये क्वेश्चंस करना आज, करो पहले जो जो कर रहे हो। इसका आंसर कितना बताया था आपने? 0? हाँ। चलो चेक कर लेता हूँ। 2520 है, राइट? टू 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, 2 6 जा 12 3 6 2, 2 3 जा 6, 2 1 2 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 7 1 जा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। A B C D, A equals to 3, B equals to 2, C equals to 1, D equals to 1। और तीसरे वाले का 132 A plus B minus 2C minus 3D, A plus B minus 2C minus 3D, यही है। A है आपका 3, B है आपका 2, हाँ, माइनस का 2 2 और ये हो गया माइनस का 3, ठीक है 0। और नीचे आएगा 132, ठीक है, बढ़िया था। सेकंड थर्ड एचसीएफ वाला, हाँ 1 3 2, 132, एक मिनट ना, हाँ 132। चेक करता हूँ। दूसरा नंबर और पहला नंबर 66, जो वो है ना क्वेश्चन इतना बच रहा है, 2 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन 33 बच रहा है, और तो निकालो दूसरा नंबर। तो जो पहला नंबर है, जो वो क्वेश्चन जिसका 33 है, तो वो 66 आ रहा है। हाँ हाँ, वो आएगा ही, 2 से डिवाइड कर रहा है और 66 ही हो गया, 66 ही होगा, ठीक है। और उन दोनों के प्रोडक्ट से वो करेंगे तो 132। अच्छा ठीक है, ठीक। तो तीसरा आपने पहले करा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो 8712 HCF कितना दिया था? क्या HCF 33, LCM 264 और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर ए और बी, ये बोला है कि ए ऐसा नंबर है जो 2 डिवाइड कर रहा है जब किसी नंबर को, तो ये आ रहा है 3, तो रिमाइंडर तो 0 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, ये वाला 2 नंबर, into 33, ठीक हो गया। तो ए हो गया 66, डिवीजन बी इज निकल इक्वल्स टू जाएगा, डिविडेंड इनटू क्वेश्चन, ठीक हो गया। पूरा डिवाइड करके कितना आ रहा है? 132, हाँ 132 करें, ठीक है, मान लेता हूँ। 8712 आएगा। सेकंड करो, सेकंड आंसर ही कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखो पहले आराम से। क्वेश्चन लिखना,
चलो इन क्वेश्चनों को तुम करे रखना, ठीक है, और सारे क्वेश्चन ट्राई करे रखना, ठीक है, कोई छोड़ना मत, ये मत बोलना पीडीएफ में ये नहीं आया वो नहीं आया, ठीक है। हाँ हाँ सारे सारे क्वेश्चन को जो ट्राई आएंगे नहीं रखना। वो मैं अटेम्प्ट करके रख दूंगा। हाँ, कि attempt मतलब करके अटेम्प्ट रखना। किया है और वो हाँ। आंसर नहीं आ रहा। और कल इनको करने के बाद कुछ क्वेश्चंस और लिखाते रहूंगा मैं NCERT रोज। कर लूंगा तब तक, जब तक आप आओगे। और क्वेश्चंस लिखाते रहूंगा मैं, ठीक है। इसमें इसके न दूसरा पीडीएफ बना लूंगा कोई दूसरे चैप्टर का, ये रियल नंबर का ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, हाँ, वही आ रहे हैं ना आपके पेपर में। हाँ। तो कल कल से हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और जो जो क्वेश्चन होंगे मैं इसमें लिखते जाऊंगा, अपडेट करते जाऊंगा, ठीक। चलो फिर ये भी भेज देना, फिर मैं अभी कर लूंगा। इन पहले ये कर लूंगा। इसको करते रहो। हाँ, चलो। और कुछ पूछना है अभी इससे पहले का? पहले का मतलब पहले के जो टॉपिक्स हैं उनमें कुछ नहीं पूछना नहीं है? तो आ गया सब? हाँ। ठीक है।